बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच हैज़ बीन रिटन बाय एने फ्रैंक इन 1942 टिल 1944। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो इसका जो वेरी फर्स्ट एपिसोड है वो स्टार्ट होता है जून 12, 1942 और इसी मंथ और इसी ईयर के 24th को ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसमें एने फ्रैंक क्या बताती है, ये सबसे पहले रिवील करती है कि मैंने किस तरह अपनी फीलिंग्स जो मैं फील करती थी, जो मैं किसी को नहीं रिवील करना चाहती थी, ना कर सकती थी, वो मैंने इस डायरी में सारी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो रिवील की हैं। तो बताती है कि किस तरह ये डायरी मुझे मिली कि मैं अपने 13th बर्थडे पे 12 जून को ऑन फ्राइडे 6 मॉर्निंग उठी और मैंने वेट किया 7 o'clock का, ताकि मैं अपने प्रेजेंट्स जो उसको दिए गए थे उसकी 13th बर्थडे पे उसको ओपन कर सकूं। और उन प्रेजेंट्स में से एक डायरी थी जो कि रेड डायरी थी, जो कि इसके फादर ने दी थी। फिर प्रेजेंट्स ओपन करने के बाद वो स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जिम चली जाती है, जिम ज्वाइन करती है। फिर वहाँ पे वो जिम भी करती है, लेकिन वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके शोल्डर्स होते हैं और हिप्स होती हैं वो डिसलोकेट इजीली हो जाती हैं। डेट्स वाई वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जिम में वो अपने हैनिली फ्रेंड के साथ जाती है जो इसको पिक करने आता है। वहाँ से वो स्कूल जाती है। वहाँ पे वो बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड से मिली, जिसमें हैनिली था, सैने था, जैकुलिन था, और फिर उसके बाद जो कि उसको ज्यूइश लेसियम में मिले थे। वो एक स्कूल था ज्यूइश लेसियम, जो कि ज्यूइश चिल्ड्रंस के लिए स्कूल था, वहाँ पे इसको मिले थे। इसके बाद वो रिवील करती है अपनी संडे बर्थडे पार्टी को। एक तो इसकी फ्राइडे को बर्थडे पार्टी हुई और इसकी संडे का भी बर्थडे पार्टी जो कि इसके फ्रेंड्स ने इसके लिए रखी थी, उसको रिवील करती है। और वहाँ पे अपने क्लासमेट्स के साथ मिलती है, लेकिन उसको यकीन होता है कि वो डायरी जो उसको गिफ्ट की गई वो ज़्यादा पेशेंट रखती है मोर देन पीपल्स, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से मिली है लेकिन कोई भी उसका ट्रू फ्रेंड नहीं है। लेकिन वो एक लवली फैमिली रखती है, लेकिन उसको भी वो अपना एडमायरर कहती है, लेकिन फ्रेंड जो फ्रेंड्स वाली फीलिंग होती हैं वो अपनी फैमिली के साथ वो भी शेयर नहीं कर सकती। इस वजह से उसने डायरी जो है उसको अपना पार्टनर बना लिया और उसको एक नेम दिया, किटी। किटी के नेम से अपनी डायरी को बुलाती थी। फिर एने अपने जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में हमें ओवरव्यू देती है। वो कहती है कि वो जर्मनी में पैदा हुई इन 1929 में, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट फैमिली का नेम है, वहाँ पे जर्मनी में पैदा हुई। फिर उसके बाद उन्होंने 1933 में मूव कर दिया जब नाजिस ने इन पे अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद इनके फादर जो थे वो जर्मनी से नेदरलैंड जो है वो मूव कर गए। वहाँ पे उन्होंने डच केमिकल कंपनी में एज अ वर्कर वर्क किया। फिर उसके बाद वो वहाँ पे मेंटोसरी स्कूल जाती थी जो कि ज्यूइश लेसियम था, ज्यूइश के चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था। एक्सप्लेन करती है कि इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार थी। हालांकि इसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा वेल फैमिली से बिलोंग करती थी ये, लेकिन किसी ने भी इनको, नाजी ने जब अटैक किया, जर्मनी में रहने को जगह नहीं थी। इस वजह से इसकी जो फैमिली थी वो एंजाइटी का शिकार हो गई और इसके जो 2 अंकल्स थे वो नॉर्थ अमेरिका चले गए और इसकी ग्रैंडफादर जो थी उसने इन्हीं के साथ हॉलैंड में माइग्रेट कर ली। अब फिर जब ये हॉलैंड आए, वहाँ पे भी हॉलैंड और पोलैंड एक ही चीज़ है, एक ही कंट्री के नेम हैं, एक ही। तो जब ये हॉलैंड आए तब पता चला कि हॉलैंड पे भी अटैक हो गया है और हॉलैंड पे भी हमला कर दिया गया है नाजिस की तरफ से। तब ये फैमिली जो है वो शिफ्ट कर दी गई, कहाँ, 1942 में सीक्रेट एनेक्स में।
इनको फोर्सफुली येलो स्टार्स पहनाए जाते थे जो कि इनकी आइडेंटिटी को रिवील करता था, और इन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो नाइट में बाहर नहीं जा सकते थे, वो कार ड्राइव नहीं कर सकते थे, वो क्रिश्चियंस के हाउस को विज़िट नहीं कर सकते थे, और स्कूल्स को भी अटेंड नहीं कर सकते थे। इस ही टफ़ टाइम के दौरान इनकी जो ग्रैंडफादर थी 1942 में एक मिडेस्ट नाइट में इसकी डेथ हो गई। फिर एने जो है वो एड्रेस करती है अपनी डायरी को एज अ किटी, और उसमें लिखती है कि ये किटी जो है सिर्फ यही उसकी फ्रेंड है, उसके अलावा कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है। हालांकि ये पिंग पोंग क्लब में गए, वहाँ पे यानी कि वो एक क्लब था जिसमें जूश फैमिलीज़ के लिए अलाउ था आइसक्रीम लेना, जूश फैमिलीज़ के बच्चों के लिए। ये बताती है कि जब हम वहाँ पे गए, बहुत ज़्यादा और बॉयज़ भी मेरे साथ आइसक्रीम लेने गए, लेकिन जब हम बाईसाइकिल्स पे वापस आने लगे, पहले मैं उन्हीं की बाईसाइकिल्स, उन बॉयज़ की बाईसाइकिल पे गई थी आइसक्रीम लेने, लेकिन जब हम आइसक्रीम लेके वापस आने लगे तो उन बॉयज़ ने मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया और मुझे इग्नोर कर दिया। फिर एने ने भी उन लोगों को, उन लड़कों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर एने जो है अपनी किटी को बताती है कि मेरी जो क्लास है वो क्वैकिंग इन देयर बूट्स, अपने ही बूट्स में अटकी रहती है, उसको किसी भी फ्रेंड से कोई गर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश क्लास है मेरी। बताती है कि मुझे प्रमोटेड होने से भी कोई ख़तरा नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से मुझे डर है, वो है मैथ, क्योंकि मैथ के सब्जेक्ट में इसको पनिशमेंट मिलती थी, क्योंकि ये मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जॉक किया करती थी, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाया करती थी, जिसकी वजह से इसको पनिश कर दिया जाता था और क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। फिर वो नोट डाउन करती है अपनी डायरी में कि ये बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न था, जून का महीना था, और सिर्फ बाईसाइकिल्स अलाउ थे जूस को बाहर जाने के लिए, और ये कितना लग्जरी होता अगर हम स्ट्रीट कार में सफ़र करते, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया था। अब हम स्ट्रीट कार को यूज़ नहीं कर सकते थे, क्रिश्चियंस उन स्ट्रीट कार्स को यूज़ कर सकते थे, और कोई भी डचीज़ और ज्यूज़ उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। वो अपनी डायरी को बताती है कि मैंने एक लड़का देखा जिसका नेम था हेलो सिरबर्ग, जिसने मुझ तक अप्रोच किया मेरी क्लास में, और फिर हम काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, यानी कि हम एक दूसरे से मिलते रहे और बातें करते रहे। और इसी के साथ इस डायरी के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।